आज मैं बताऊंगा कि एग्लोनिमा के पौधे को किस पोटिंग मिक्स में ग्रो किया जाए ताकि पौधा हमारे पास सालों साल रहे, पत्ता खूबसूरत रहे और ओवर वाटरिंग से ना मरे। क्योंकि ये इंडोर प्लांट है तो यदि हम इसे गलत टाइप के पोटिंग मिक्स में ग्रो करते हैं तो अक्सर ये प्लांट ओवर वाटरिंग से मर ही जाता है। जब आप किसी एग्लोनिमा के पौधे को नर्सरी से खरीदेंगे तो वो प्लांट सैंडी सॉइल में लगा होगा, लेकिन उस सैंडी सॉइल में यदि आप अपने पौधे को लगाकर घर के अंदर रखेंगे या फिर सेमी शेडेड एरिया में, क्योंकि है तो ये इंडोर प्लांट, तो पोटिंग मिक्स में मिट्टी का इस्तेमाल करने के कारण इसकी खूबसूरती खराब हो जाएगी और ओवर वाटरिंग का भी खतरा रहेगा और इसकी जड़ मोटी होती है और नाजुक होती है। यदि मिट्टी में पानी रुक गया तो पौधा धीरे धीरे मर गया। इसीलिए हम इसे सॉइललेस पोटिंग मिक्स में ग्रो करते हैं, जिससे हमें बार बार पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है और साथ ही साथ पोटिंग मिक्स का वजन भी कम रहता है और इसके अलावा पोटिंग मिक्स में नमी रहती है, जिससे पौधे की ग्रोथ निरंतर होती रहती है। इस पौधे को नमी पसंद है, इसीलिए बरसात के मौसम में इसकी ग्रोथ सबसे बेहतर होती है, लेकिन बारिश के पानी से इसे बचा कर रखना है वरना ओवर वाटरिंग से पौधा मर जाएगा। तो खैर, इसके पोटिंग मिक्स के लिए आपको लेना है 5 पार्ट कोकोपीट। कोकोपीट ब्रिक्स को पानी में फुला देना है और उसके बाद 2 से 3 दफा नए पानी से धो देना है। उसके बाद आपको लेना है कंपोस्ट। किसी भी टाइप की फुल डीकम्पोज कंपोस्ट का इस्तेमाल कीजिए। फुल डीकम्पोज होना शर्त है, वरना पौधे के जड़ में कीड़ा लगेगा और फंगस लगने का भी खतरा रहेगा और पौधे के मरने का डर रहेगा। सबसे बेहतर वर्मी कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट होता है। यदि आपके पास लीफ कंपोस्ट है तो कंपोस्ट के तौर पर उसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। 2 पार्ट परलाइट लेना है, इससे वजन कम रहेगा, जो अपने वजन का 2 से 3 गुना पानी अपने अंदर स्टोर रखता है। तो यदि आपने थोड़ा बहुत ज्यादा पानी दे दिया तो वो परलाइट के अंदर चला जाएगा और फिर बाद में पोटिंग मिक्स को जरूरत पड़ने पर मिल जाएगा। 1 पार्ट वर्मीकुलाइट लेना है, इसे डालने से ड्रेनेज सिस्टम भी सही रहता है और साथ ही साथ मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व की पूर्ति भी होती है। नीम केक है तो 10 इंच के गमले के पोटिंग मिक्स के लिए 25 से 30 ग्राम नीम केक को भी ले लीजिए। इन सभी को मिक्स कर देना है और पौधे को लगाना है। गमला लेने में इस बात का ख्याल रखना है कि पौधे के हिसाब से बहुत बड़ा गमला नहीं लेना है। पौधा जिस गमले में लगा हुआ है उससे 2 से 4 इंच बड़ा गमला लेना है। यदि आप 5 इंच के गमले में से निकालकर सीधा 10 इंच के गमले में लगाना चाहते हैं तो पौधे को आप लगा सकते हैं, लेकिन पानी बिल्कुल हिसाब से देना पड़ेगा। तो बेहतर है कि पहले से 2 से 4 इंच बड़े गमले में लगाइए। लगाने में इस बात का ख्याल रखना है, यदि रूट बॉल में मिट्टी हो तो मिट्टी को हटा देना है, लेकिन ये काम स्प्रिंग सीजन में या फिर रेनी सीजन में करना है। और बेहतर है कि जब भी आप इसके पौधे को ग्रो कीजिए या तो स्प्रिंग सीजन में या फिर रेनी सीजन में या फिर अक्टूबर नवंबर में। जब बहुत ज्यादा गर्मी या फिर बहुत ज्यादा सर्दी हो तब इसके पौधे को रिपोर्ट नहीं करना है। जिस भी गमले या पॉली बैग में लगा है उसमें ही लगा छोड़ देना है। ये प्लांट नर्सरी पर महंगा मिलता है तो आप सोच समझ के इसके पौधे को ग्रो कीजिए, जिससे आपका प्लांट और पैसा बर्बाद नहीं होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए। इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। जानकारी पसंद आई तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए।